आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास के 9वें अध्याय। इससे पहले आपने 8वें अध्याय में आपने जाना था कि देवर्षि नारद ने कैसे राजा पृथु को कैसे कार्तिक मास की चतुर्थी व्रत के महत्व को बताया था। अब एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वन और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया है? इसके बारे में मेरी जानने की प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र जाकर आश्रय पाती है और सभी जीव और माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, यह 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नित्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जल वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा के आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी को खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम आपकी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे कहाँ से ढूंढ कर ला सकता हूँ। ये सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करके आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा था और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे उसे खोज सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी है, कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पे मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की एक स्त्री दे सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरी धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसीलिए इसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी का सुरक्षा नहीं करता, वो उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने
शस्त्र और सेनाओं को लेकर रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ। और आपने ना तो मुझे अर्घ्य दिया और ना किसी प्रकार का आदर संस्कार किया। इसका क्या कारण है मुनिवर? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध पत्नी को वन में त्याग किया है। अगर ये पत्नी का ये धर्म है कि वह तन मन पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञा करे, तो यह पति का भी धर्म है कि वे अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इस प्रकार इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काले को जानने वाले हैं, और कृपा करके बताइए, ब्राह्मण की स्त्री को किसने हरकर कहाँ और क्यों ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान करके कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पला वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पला वन में जा पहुंचा। वहां पे राजा ने जाकर देखा, एक स्त्री बेलपत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और यही हो न हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात की पुत्री और विलास की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी महाराज कि वलाक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद मुझे उसने ना किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया, राजन, वह इस वन के प्रमुख स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा को उसके चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है था? अगर तू इसके साथ विवाह ही करना चाहता है तो यह तो अत्यंत कुरूपा है। अगर तेरी इसे खाने की इच्छा होती तो वैसा होता। तब राक्षस कहने लगा, राजन मेरे घर में बहुत ही रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी कोई दूसरे स्त्री से भोग की अभिलाषा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म की पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ।
इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों का मारने का मंत्र जानता है। जब हम अन्न यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है। यज्ञों का आचार वही बनता था। इस कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए मैं उसके पत्नी को हरकर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। अब इसलिए वह अब यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ऐसे वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया, ये भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया, उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ्य क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वे राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वे राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और मैं जब भी याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनकर वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप के से मुक्ति मिलेगी। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उपाय पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक परलोक स्वर्गलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं है। पत्नी चाहे कैसी ही कृपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली हो, पुरुष को सदा उसकी सम्मान ही करनी चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को गलती का पछतावा होने लगा। तब राजा ने पश्चाताप करते हुए कहा, हे मुनि, मैंने अपने निर्दोष पत्नी को त्याग दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेले वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक लेकर गया है। उस नाग की नंदा नामक एक कन्या है जिसको उसने घर में छुपा दिया है। इससे यह सुनकर राजा अपने घर आया तो पत्नी सहित अपने घर में देखकर उसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऐसे में जब राजा ने वलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। तब उसे राजा ने अपने पत्नी को पाताल लोक से लाने की आज्ञा दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक राक्षस पाताल लोक को चला गया। वहां से राजा की पत्नी को लाकर सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगी। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम उत्तम हमने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया। अब और क्या सुनना चाहते हो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे।